Okay, so good evening and welcome to lecture 1 of second chapter of chemistry, that is matter around us pure. पहले चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से समझा, पता नहीं आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आया क्या कि मैटर क्या होता है? कमेंट आप हैं बकरीद और खरीद में तो नहीं चली गई थी हैं? ओके, हाँ बारिश थोड़ी देर हुई थी, फिर उसके बाद रुक गई। तो हम लोगों ने पहले चैप्टर में क्या स्टडी किया था? मैटर के बारे में। मैटर के बारे में इतनी डिटेल में पढ़ा, मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। फिर ये पढ़ा कि मैटर के स्टेट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर ये भी देखा दो और स्टेट्स भी होते हैं, कौन कौन से? प्लाज्मा एंड बीईसी, एक हिंट दिया था आप लोग को, प्लाज्मा एंड बीईसी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने स्टडी किया किसमें? दैट इज फर्स्ट चैप्टर में। तो अब वही आपसे सवाल कर रहा है कि साइंस का अगला सवाल मैटर तो है, क्योंकि देखो केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? जो मैटर और उसके रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। भाई जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मैटर ही तो होते हैं ना, ठीक है। तो जो इसके बारे में स्टडी करता है वो केमिस्ट्री है, वो स्टडी क्या कहलाती है? केमिस्ट्री कहलाती है। तो अब यहाँ पे यही सवाल किया जा रहा है। अमीमा, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, गुड। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये अगला सवाल है, साइंस का अगला सवाल है कि वो प्योर है कि नहीं है। मैटर अगर है तो वो प्योर। अब इस प्योर का क्या मतलब है, ये हमें समझना पड़ेगा। कुछ आइडिया मैंने आप लोग को दिया था पहले चैप्टर में, प्योर और इम्प्योर का। आर वाटर, डिस्टिल वाटर, लाइक दैट। कुछ बायो में दिया था मैंने जब हम ऑस्मोसिस को स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो यहां पे भी हम स्टडी करेंगे और ये देखेंगे बेसिकली अगर हम मैटर की बात करें, ठीक है, तो मैटर दो टाइप के होते हैं। ओके, क्लियर? मैटर दो टाइप के, या तो वो प्योर होगा, ठीक है, और या तो वो क्या होगा? इम्प्योर होगा। अब अगर प्योर इम्प्योर जैसे ये टर्म मैंने यूज किया तो आपको ये लगेगा कि प्योर मतलब कि जाहिर सी बात है जो एकदम खा सकते हैं, पी सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, मतलब ये प्योर है। इम्प्योर मतलब जिसमें गंदगी है और ये सब। वो हमारा एक जनरल क्राइटेरिया है अपनी लाइफ का, ठीक है। लेकिन आप टेक्निकली अगर साइंस की बात करें तो प्योर किसको बोलते हैं, मतलब प्योर मैटर किसको बोलेंगे? विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जो एक ही तरह के पार्टिकल्स का बना हुआ है, उसको हम प्योर करेंगे। यहां पे जर्म्स की बात नहीं हो रही है, फंगस लगाए नहीं लगाए, खा सकते हैं, पी सकते हैं, इसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहां पे प्योर की बात हो रही है कि दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अभी वहां पे स्पेस सही रहती है ना, फिर कोई दिक्कत तो नहीं होती है, जगह सही है ना, ठीक है। सो मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स का बना हुआ हो। सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, समझ रहे हैं? सिंगल टाइप मतलब सिंगल, सेम, उसके अलावा दूसरा कोई ना हो। बात समझ में आ रही? ठीक है। तो वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है, वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंस। उसको हम सब्सटेंस कहेंगे। इसीलिए अगर सब्सटेंस को डिफाइन करना हो तो सब्सटेंस इज व्हाट, अगर डिफाइन करना हो, इफ यू हैव टू डिफाइन इट, ओके, सो सब्सटेंस is a pure form of matter substance is what? Pure form of matter which is made up of one kind of particles, which is made up of one. Walaikum assalam, Adiya.
विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, जो एक तरह के पार्टिकल का क्या होता है, बना होता है। वन काइंड, एकदम क्लियर एंड कट बात है। दूसरा कोई पार्टिकल उसमें, दूसरे तरह का कोई पार्टिकल नहीं होना चाहिए। तो जब ये बात ही कह रहा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे जर्म्स होने ना होने की बात ही अलग हो गई ना, तो वो तो वैसे ही प्योर हो गया। क्योंकि यहाँ पे अगर वाटर है तो उसके सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, वाटर के मॉलिक्यूल होने चाहिए। अगर कॉपर है तो उसके सिर्फ और सिर्फ कॉपर के एटम होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो सब्सटेंस किसको बोलते हैं, सब्सटेंस कहते हैं मैटर का प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म किसको बोलते हैं, विच इज मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स, विच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। कोई डाउट यहां तक बताइए, कोई भी डाउट यहां तक तो मुझे बताइए कि मैटर प्योर, अभी हम प्योर को ही स्टडी करेंगे, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस। तो जब हमने बोला इट्स अ सब्सटेंस, अगर वाकई मुझे पता है सब्सटेंस का कॉन्सेप्ट और मैं यूज कर रहा हूं सब्सटेंस, जैसे अगर मैं कहूं इट्स अ सब्सटेंस, इट्स नॉट अ सब्सटेंस, इट्स अ मटीरियल। बात समझ में आ रही? सब्सटेंस साइंटिफिकली क्या हो जाएगा, सब्सटेंस वो हो जाएगा जो एक तरह के पार्टिकल का बना हो। तो इसमें तो डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स होंगे। बात समझ में आ रही? अभी यहाँ पे अगर बात करें स्टील की, तो स्टील अलॉय है, होमोजेनस मिक्सचर है, मिक्सचर में इसको स्टडी करेंगे। इट्स नॉट अ सब्सटेंस। सब्सटेंस वो है जो कि सिंगल, जैसे अगर मैं बात करूं अभी एयर की, एयर इज नॉट अ सब्सटेंस, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन भी है, उसके अंदर वाटर भी हैज अ ह्यूमिडिटी, मेकिंग ह्यूमिडिटी, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, सब कुछ है ना। तो वहां पे एक, लेकिन अगर मैं कहूं कि ऑक्सीजन सिलेंडर, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ऑक्सीजन। लेकिन अगर आप देखें जो ब्रीदेबल ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें कुछ दूसरे गैसेस भी डाले जाते हैं। अगर प्योर फॉर्म ले लेंगे ना तो ऑक्सीडाइज कर देंगे, ठीक है, इसलिए थोड़े से उसमें डिफरेंट गैसेस भी डाले जाते हैं। तो सब्सटेंस में सिर्फ ऑक्सीजन गैस प्योर, अरे और भी, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, लेकिन उसके अंदर सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल है। डिस्टिल वाटर भी आएगा, तब अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, जैसा आपने क्वेश्चन किया कि क्या आते हैं इसमें, उसी को अब स्टडी करेंगे। तो अगर हम सब्सटेंस की बात करें तो आप लोगों ने स्टडी किया ऑलरेडी, इसमें आते हैं एलिमेंट्स और इसमें आते हैं कंपाउंड्स। क्या आते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। अगर एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें आते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। जो मेटल नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी जिनकी होती है, नॉबल गैस नॉन मेटल में आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सब्सटेंस साइंटिफिकली क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। तो अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। अगर हम एलिमेंट्स को देखें तो एलिमेंट्स वो हैं जो एक तरह के एटम के बने हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, which is made up of one kind of atoms, okay, which is made up of one kind of atoms, जिसमें क्या आ रहे हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल का एग्जांपल है आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, गोल्ड हो गया, गोल्ड का भी चलो नाम ले लेते हैं, ठीक है। सिल्वर हो गया, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा, ठीक है, सिल्वर, ये सब क्या हो गया, ये मेटल्स हो गया। वालेकुम अस्सलाम जुनैद। या अल्हम्दुलिल्लाह इट्स इंप्रूविंग अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इंशाल्लाह इट विल टेक 2 to 3 days मोर। तो इसीलिए मैंने आज रिस्क लिया, कल रेस्ट लिया, फिर उसके बाद जो है रिस्क लिया। तब ये लोग जानते हैं, अभी मैं क्लास ले रहा था तो पेन स्टार्ट हो गया, लेकिन ले सकते हैं, क्लास ले सकते हैं, ऐसा नहीं है अभी। बस क्लास लेने के बाद फिर से जाके थोड़ा सा मैं ड्रॉप डालूंगा, थोड़ा सा सिखाई। लेफ्ट आई इज मोर इफेक्टेड एक्चुअली, राइट आई इज फाइन। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, तो दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ये क्या है, एलिमेंट्स हैं। और एलिमेंट्स क्या होते हैं,
सब्सटेंस होते हैं। हम देखो क्या पढ़ रहे हैं, मैटर। अब मैटर में क्या आया, एलिमेंट्स एंड, नहीं, प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर को हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस। और सब्सटेंस में क्या क्या है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में क्या क्या है, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड। अगर नॉन मेटल्स का एग्जांपल लें, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, कार्बन, वो एलोट्रोप है कार्बन का, कार्बन का ही बना हुआ है, ठीक है, कार्बन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, वो भी कार्बन का बना हुआ है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये फास्फोरस हो गया, फास्फोरस सॉलिड जिसको कहते हैं नॉन मेटल होता है, ठीक है, आपने देखा भी होगा रेड फास्फोरस मैच स्टिक में होता है, ठीक है, तो वो एक नॉन मेटल है जो कि सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। तो नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, सब्सटेंस है। क्यों, विच इज मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ एटम्स। क्योंकि भाई जैसे आयरन है, आयरन का बार है, तो इसके अंदर सिर्फ आयरन के क्या होंगे, एटम्स ही होंगे ना, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये आयरन क्या है, एक सब्सटेंस है, समझ में। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, प्रोवाइडेड जो आयरन आपके पास है वो प्योर है, सिंपल, ओके। इसी तरह मेटलॉइड की बात करें तो दैट इज जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 7 to 8 आर देयर। तो कहने का मतलब ये हो गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ये क्या है, एलिमेंट्स हैं। और एलिमेंट्स क्या है, सब्सटेंस है। और सब्सटेंस किनको बोलते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब जो कि सिर्फ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स का बना हुआ हो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है इसमें तो फिर से पूछ सकते हैं कहीं भी किसी भी स्टेप पे। हो गया, ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू, ये ऑलरेडी, यस ऑनलाइन स्टूडेंट सब हो गया, ये यहां तक हो गया, आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना थोड़ा सा इजी टॉपिक है, हालांकि 9th में भी है, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कि अभी हमने स्टार्ट किया मैटर, मैटर में स्टार्ट किया प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म में स्टार्ट किया मेटल, सॉरी एलिमेंट, और एलिमेंट में हमने पढ़ा मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, सबसे पहले स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहां पे जो हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे क्लास 10th में, मेटल्स नॉन मेटल्स पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो वो आप स्टडी करेंगे कहां पे, दैट इज क्लास 10th, ओके। तो आते हैं वन बाय वन। सबसे पहले प्रॉपर्टी पे आएंगे तो हम कहेंगे मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब क्या हो गया, कि इट कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, आप पीट पीट के उसको शीट बना सकते हो। आप देखो, आप जितनी भी शीट्स मिलती हैं वो क्या होती हैं, एल्युमिनियम की शीट्स हैं, आयरन की शीट्स हैं, तो अब उनकी शीट, अब ये नहीं कहा जा रहा कि जो शीट है वो मेटल है, बात को समझिएगा, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। मेटल्स आर में, अब जैसे प्लास्टिक की शीट है तो हम क्या, भाई ये तो शीट है तो ये मेटल ही होगा, ये नहीं बोला जा रहा, समझ में। लेकिन मेटल्स आर मेलिएबल, यानी मेटल से हम क्या बना सकते हैं, शीट तैयार कर सकते हैं। तो यहां पे वही हो गया, मेटल्स आर मेलिएबल, ओके। मेटल्स आर मेलिएबल मींस दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। आपने देखो हो गया एल्युमिनियम फॉइल्स आते हैं,
मिठाइयों पे सिल्वर फॉइल्स लगे होते हैं, चांदी का वर्क लगा होता है, तो वो सब क्या है, वो सब शीट्स हैं। क्यों? क्योंकि आप इनको पीट पीट के, अब ये नहीं कि लेके पूरा, ठीक है, इट डिपेंड्स कि कितना आपको उसको जो है वो मेलिएबल करना है, मेलिएबिलिटी पावर कितनी है उसकी, ठीक है। तो इट कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, इट कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। ओके, ठीक है। मेटल्स आर डक्टाइल, सेकेंड प्रॉपर्टी डक्टाइल होते हैं, मींस डक्ट मींस पाइप लाइक स्ट्रक्चर, मींस दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ओके, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। आप इनसे तार बना सकते हैं, इसीलिए आपने देखो जितने भी वायर होते हैं वो किसके बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं। ऐसा तो नहीं होता ऑक्सीजन का वायर जा रहा है मेरे घरों में, मैंने ऑक्सीजन का वायर लगा रखा है, ठीक है, वो भी होता है। और मेटल में उन मेटल्स का होता है जिनकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है। ऐसा नहीं हो कि ऐसा मेटल यूज कर रहे हैं कि वो इतना रेजिस्ट कर रहा है कि तार ही गर्म होकर टूट जा रहा है बार बार, ठीक है। या फिर इतनी भी कंडक्टिविटी अच्छी नहीं है कि इतना महंगा हो कि लोग काट के ले जाएं बेचने के लिए, ठीक है। सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे हाई होती है, लेकिन आप चांदी के तार नहीं देखेंगे। क्यों, क्या होगा, पता चला आज आपने लगाया, अगले दिन कटा हुआ है, मार्केट में बेच के लोग, यही होगा। तो इसीलिए किसका लेते हैं, कॉपर का वायर होता है। हमने अब तो कॉपर वायरिंग होती है, एल्युमिनियम की वायरिंग होती है, जनरली कॉपर की वायरिंग होती है घरों में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेटल्स ये डक्टिलिटी है कि दे आर डक्टाइल, एंड इट इज ऑल्सो व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट इज मेटल, ठीक है। 10th क्लास में फिर से इसको पढ़ना है, इसलिए 9th क्लास में बहुत डिटेल नहीं है, ठीक है। 10th क्लास में फिर आएगा मेटल नॉन मेटल टॉपिक, और वहां पे हम एक्सेप्शंस और इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिकॉज हमारा टॉपिक है क्या, इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमें एक आइडिया चाहिए कि प्योर है कि नहीं है। तो प्योर साइंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, एग्जैक्टली सिंगल सब्सटेंस, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स का बना हुआ, वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स का बना हुआ। जैसे अगर कोई पूछे, जैसे अरे कॉपर, जैसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, भाई आगे बढ़ रहे हैं ना, हायरार्की देखो, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर सब्सटेंस, जैसे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जैसे मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड। बात समझ में आ रही है? तो यहां से ऐसे ऐसे बढ़ते जाना है आगे, बात समझ में आ रही है? तो यहां कहा जा रहा है मेटल्स आर डक्टाइल। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें इसका सिल्वर का लेते हैं, ठीक है, दैट इज 100 मिलीग्राम ऑफ सिल्वर, ठीक है। अगर आप 100 ग्राम नहीं, कितना ले रहे हो, मिलीग्राम, तो आप इससे कितना लंबा वायर बना सकते हो, अंदाजा लगाओ। मतलब कितना डक्टाइल, मतलब ज्यादा डक्टाइल मतलब उतना ही लंबा तार बना सकते हो। कम डक्टाइल होगा तो ब्रिटल होगा, जैसे ही आप उसको करोगे वो टुकड़ों में टूट जाएगा। जैसे कोयला होता है, कोयला डक्टाइल नहीं होगा, कोयला क्या होगा, ब्रिटल होगा, ब्रिटल है वो, डक्टाइल नहीं है। चलो और अंदाजा लगाओ। सिल्वर की अगर हम बात करें तो 200 मीटर्स, 100 मिलीग्राम है। इसी तरह गोल्ड की अगर हम बात करें तो 100 ग्राम तकरीबन, जो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा था, इस वजह से मैंने यहाँ पे डेटा वो नहीं लिखा है। 100 ग्राम है गोल्ड, जो कि 2 किलोमीटर लंबा तार आप बना सकते हैं सिर्फ 100 ग्राम सोने से। 100 ग्राम या 100 मिलीग्राम, ठीक है। हाँ, तो 2 किलोमीटर लंबा तार आप सोने का बना सकते। आप इससे अंदर लगे कितना डक्टाइल है, मतलब आपका गोल्ड। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, हम किसकी बात कर रहे हैं, यस। अब यहां पे ये बात नहीं हो रही है कि जो भी धागे की तरह हो जाए, वायर की तरह, पता चला घर से धागा उठाया, ठीक है, रील उठाई उसकी कॉटन की, ओके, देखिए ये भी तो है, इसका मतलब ये भी मेटल है। ये नहीं बोला जा रहा, ये बोला जा रहा है कि हर तार की तरह मेटल नहीं है। क्या बोला जा रहा है, मेटल भी तार की तरह बनाया जा सकता है, दे आर डक्टाइल। फर्क समझ रहे हो स्टेटमेंट्स का, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए आपके जितने भी यूटेंसिल्स हैं वो क्या है,
यस, ठीक है। सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ व्हाट, दैट इज, यस। इसीलिए आपने देखा होगा जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं खाना बनाने के हो गए, ठीक है, वो किसके बने होते हैं? मेटल के। कोयले का तो नहीं बना होता कि भाई कोयले का जो है वो कुकर है, ले जाओ खाना बनाओ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो तो खुद ही जल के राख हो जाएगा, ठीक है। अगले दिन नया कुकर लेके आओ, एक मैगी बनाएंगे तो एक पूरा कुकर चला जाएगा साथ में। तो कहने का मतलब ये हो गया कि दे हैव व्हाट, गुड हीटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे कि दे आर द गुड हीट? हम इसको 10th, वही मैं कह रहा हूँ डिटेल में 10th में स्टडी करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम क्या लेंगे, एक आइडिया लेंगे, दैट्स इट। चलो जल्दी बताओ। तो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि रीजन क्या हो सकता है इसके पीछे कि मेटल्स हीट को अच्छे से कंडक्ट करते हैं। आप गैस पे रखो, 2 मिनट के बाद जाकर उस बर्तन को पकड़ लो, क्या होगा? कुछ नहीं, ज्यादा चिल्लाओ, यही होगा। अच्छा, और क्या हो सकता है? The answer for this is the presence of free electrons. मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इतने वेले और खाली होते हैं कि वो टहलने के लिए तैयार होते हैं। जैसे होते हैं, आओ चलो चाय पीते हैं, कि हाँ चलो, आओ चलो जरा जोधपुर चलते हैं, हाँ चलो, आओ जरा जरा टहल लेते हैं, हाँ चलो। तो इस तरीके से फ्री लोग जो होते हैं उसकी तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास। और ये क्या करते हैं कि जैसे ही आप इनको दोगे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सीधा उस एनर्जी को कैरी करके आगे बढ़ना शुरू कर दे। समझ में आ रही? जब आगे बढ़ेंगे तो उस एनर्जी को आगे देंगे अगले इलेक्ट्रॉन को, फिर वो इलेक्ट्रॉन अगले इलेक्ट्रॉन को देगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन अगले, तो ऐसे करते करते जो हीट एनर्जी है जो एक पॉइंट पे थी उस मेटल पे, वो थोड़ी देर बाद कहां पहुंच जाती है? दूसरे पॉइंट पे। आप देख लो, अब यहां पे अगर हम देखें, मान लो स्टैंड है, ठीक है, और ये मेटल रॉड है, ठीक है। अब यहां पे आपने क्या किया कि कुछ वैक्स लगाया, दिस इज वैक्स, और कुछ आयरन नेल्स ली और इससे चिपका दी, ठीक है। और उसके बाद एक कोने पे आपने क्या किया, मोमबत्ती जला दी सिर्फ एक कोने पे, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या देखोगे आप? थोड़ी देर बाद ये जितनी है ना, ये जितनी है, ये सब क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? यस, क्या होगा? नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्यों? क्योंकि ये जो हीट है वो धीरे धीरे कहां होगी? वो ट्रेवल करना शुरू करेगी, ठीक है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस हीट एनर्जी को एक एंड से लेके दूसरे एंड तक कैरी करेंगे, और चूंकि वैक्स था तो धीरे धीरे वैक्स पिघलेगी, और फिर उसके बाद ये जो नेल्स है नीचे नीचे ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और इलेक्ट्रिसिटी का भी है, इसको करना मत, ठीक है, मतलब खुद से मत करना कि जाके तार को छू लिया और कह रहे कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी है, वो कहने के लायक नहीं रहोगे, ठीक है। तो ये नहीं करना, डिस्क्लेमर है ये, ठीक है। मतलब आप एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट सर्किट बना के कर सकते हैं, एक सेल ले सकते हैं, वायर ले सकते हैं, बल्ब ले सकते हैं, और उसको आपस में कनेक्ट कीजिए, बल्ब क्या कर जाएगा? ग्लो कर जाएगा। तो जो वायर है, आप उसकी जगह, वायर की जगह से प्लास्टिक की एक शीट ले लो, ठीक है, आप उसको देखो तो बल्ब जलेगा। बैटरी से कनेक्ट करो, सिर्फ प्लास्टिक की शीट या यही ले जाओ, ठीक है, और उसको यहाँ पे बैटरी लगा दो और यूं ऐसे करके बल्ब लगा दो, तो क्या बल्ब जल जाएगा? नहीं। क्यों? बिकॉज दिस मटेरियल इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन मेटल को कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पा रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया
कि जो आपके मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वन, दे आर लस्चरस। लस्चरस का मतलब क्या होता है, शाइनी। अब ये नहीं कहा जा रहा है कि हर शाइनी चीज मेटल होती है, डायमंड शाइनी होता है लेकिन मेटल नहीं होता। तो लेकिन जनरली मेटल की अलग चमक होती है, ठीक है, जो कि इस मेटल में इस वक्त नहीं है। ये सिल्वर की अंगूठी है। हाँ, सिल्वर बोलने का मतलब ये नहीं है कि आदमी राजा महाराजा हो गए, मतलब सिल्वर जो है बहुत सस्ता भी आता है। तो ये अंगूठी एग्जैक्टली सिल्वर की, जैसे जो अभी आपको ब्लैक दिख रही है, ठीक है, वो ब्लैक क्यों दिख रही है? नहीं, इसका क्या चल रहा है, रिएक्शन। और ये रिएक्ट कर रहा है किससे, एयर से। कुछ टेंथ वाले कुछ बता सकते हैं शायद, कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। ब्लैक डिपोजिशन सिल्वर। बहरहाल चलो अभी नाइन्थ वाले यूं देखेंगे सिर्फ मुंह, ठीक है, वो टेंथ में पूछूंगा जब हम पढ़ेंगे इसको, मतलब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कुछ चीजें देख चुके हैं। तो बेसिकली ये क्या है, मेटल है, मेटल की रिंग है, विच मेटल, दैट इज सिल्वर। बात समझ में आ रही? तो अगर ये अपने फॉर्म में होगी तो ये क्या होगी, इसके अंदर एक चमक होती है, ठीक है, जो मेटल की चमक होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लस्टरस। तो मेटल जनरली क्या होंगे, दे विल बी lustrous and can be polished। आप देखो गोल्ड को देखो, ये दूर रखा हो यूं यूं करते बस मुंह में पानी आ जाता है, और फिर इसको ये या तो खरीद लो या तो हाथ मार दो ठीक है, यही होता है। तो जो चोर होते हैं वो हाथ मार देते हैं, ठीक है, और जो अच्छे लोग होते हैं वो जाके जोड़ जोड़ के जो है फिर उसके बाद जो है वो जाके उस गोल्ड को खरीद लेते हैं। क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, जाके वो लोहा नहीं लेके आ रहे क्या चलो आज एक काम करे, 1 लाख रुपए आ चुका है, चल के लोहा खरीद लेते हैं, वो नहीं लेते, वो जाके किस पे इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में करते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि उनकी वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू इसीलिए ज्यादा है क्योंकि वो करोड़ नहीं करते हैं, ना के बराबर करते हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी मेंटेन रहती है, यही यही है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि दे आर लस्टरस एंड कैन बी पॉलिश। नेक्स्ट वन, दे आर मेटल्स आर, एक टर्म यहां पे यूज कर रहा हूं, जनरली हार्ड, आमतौर से हार्ड होते हैं। तो ऐसा क्या है जो मेटल्स आमतौर से हार्ड नहीं होते, मतलब होते तो है लेकिन ऐसे कौन सा मेटल हो सकता है जो हार्ड नहीं होता? वेरी गुड, यस, दैट इज पोटेशियम। मतलब मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट, एग्जैक्टली, सोडियम एंड पोटेशियम। ये इतने सॉफ्ट होते हैं आप इनको चाकू से काट सकते हो, आप एक नाइफ से काट सकते हो। तो सोडियम एंड पोटेशियम means they can be cut by knife just like makhan, okay, so that can be cut by knife। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं मेटल्स की, 6-1, मेटल्स आर, और ऐसे लिख सकते हैं, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। कोई बताएगा इस क्या होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, एनीवन? टेंसाइल स्ट्रेंथ किसको कहते हैं? दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। चलो हिंट देता हूं, इसी वजह से जो है इनको यूज किया जाता है ब्रिजेस बनाने में, भैया गिरना मत, ठीक है, ब्रिजेस बनाने में, रेलवे ट्रैक्स बनाने में, बड़े बड़े ब्रिजेस, बड़े बड़े ओवर ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, इसी प्रॉपर्टी की वजह से यूज किया जा रहा है। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? ओके, जुनैद ने बहुत ही खतरनाक और टेक्निकल डेफिनेशन दी है, दैट इज करेक्ट। और देखते हैं किसको पता है, थोड़ा सा सिंपल, जुनैद थोड़ा सिंपल वे में लिख सकते हैं कि क्या हो सकता है ये?
यस मदीहा, अमीमा, अरहम। लोड कर सकते हैं। ओके, यस यस सारा बताइए, कुछ अंदाजा लगाइए। जैसे मैंने हिंट का क्या, इसी प्रॉपर्टी की वजह से बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे हैं, तो क्या वजह हो सकती है पुल बनाए जा रहे हैं? ताकि पुल हल्के हो जाए। इन्हीं वजह से आप जिस इस वक्त फ्लैट में बैठे हुए हो, इसका जो बेस है, इसका जो फ्रेमवर्क है, वो किसका बना हुआ है? मेटल का बना हुआ है। एग्जैक्टली मीन्स अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में देखें तो एबिलिटी टू बियर वेट। व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ? एबिलिटी टू बियर वेट। तभी तो आप बैठे हुए हो। अगर यही अपार्टमेंट कागज का बना होता तो क्या होता? आप उसके ऊपर बैठ जाते? नहीं। तो एबिलिटी टू बियर वेट, मेटल्स हैव द एबिलिटी टू बियर वेट, यानी वजन को ये सह सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वजन, अब ये मतलब ये नहीं है कि इतना सा आयरन लिया चलो अपार्टमेंट बना लेते हैं। जाहिर सी बात, जितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा मेटल यूज करना पड़ेगा। बट द पॉइंट इज दैट इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मींस इट हैज मोर एबिलिटी टू बियर वेट इन कंपैरिजन टू। इसी वजह से मशीन्स, आप देखो इंजन्स, बड़े बड़े प्लेन्स, सब किसके बने हुए हैं? मेटल्स के बने हुए हैं ना। दे हैव द एबिलिटी टू बियर वेट। लेकिन वही है कि प्लेन ऐसे मेटल का बना हुआ जो इन कंपैरिजन क्या हो, थोड़ा सा लाइटर भी हो, समझिए, जो लाइटर हो ताकि हवा में क्या हो सके, अच्छे से उड़ सके। अब इतना भी लाइटर नहीं है कि वो पता चला आप हाथ से उसको उठा लो। लाइटर मींस दैट इज वी आर हैविंग अ कंपैरिजन फॉर इट, इसकी वजह से हम उसको कह पा रहे हैं। ठीक है, तो मेटल्स हैव व्हाट? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट वन, जनरली अगर हम बात करें, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मतलब अगर आप रूम, अब ऐसे देखो तो ये जो ये कबर्ड रखी हुई है, ठीक है, ये भी सॉलिड है। तो हर सॉलिड चीज मेटल होती है ये बोला जा रहा है? नहीं। लेकिन मेटल क्या होता है? जनरली सॉलिड होता है। तो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, मर्क्यूरी। ठीक है, वो क्या होता है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो एक्सेप्शन यहां पे क्या हो जाएगा? मर्क्यूरी। जो कि क्या होता है? दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वही डर रहा था अगर आलिया ने इधर उधर ना किया हो तो मुझे मेरा सामान मिल जाएगा। तो बहरहाल जो ऑनलाइन है पता नहीं आपको दिखेगा नहीं, हालांकि मरकरी आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, ये देखो, ये है मरकरी, दिख रहा है कुछ मूव करता हुआ? बॉल लाइक, छोटी सी बॉल, जस्ट लाइक चूरन। ठीक है, तो ये क्या है? मरकरी है, जैसे आप ये देखो। ठीक है, अब जहां भी अगर खुदा ना खास्ता ये खुल गया, गिरा, तो फिर क्या होगा? धमाका। धमाका नहीं होगा, मतलब अगर ये गिर गया तो इतने छोटे 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 मतलब पार्ट्स में टूट जाएगा कि इनको इकट्ठा करना भी क्या होगा? मुश्किल। लेकिन जैसे ये करीब आएंगे फिर एक दूसरे में क्या हो जाते हैं। हाँ, करके दिखा है, मतलब पूरी क्लास ही इसमें चली जाए। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज, लिक्विड। यू कैन सी दैट इट इज लिक्विड इन फॉर्म। थोड़ा सा बॉल लाइक दिख रहा है, ऐसा लग रहा है सॉलिड है, बट यू विल टच इट, इट विल बी लिक्विड। और बहुत ही डेंसिटी इसकी हाई होती है, डेंसिटी इसकी हाई होती है। ठीक है, मतलब भारी होता है। जैसे उसमें लैब में हम लोग के वहाँ स्कूल में तो लिखा गया भाई 1 kg ऑफ मरकरी। ठीक है, तो जब सामान वामान मंगाया गया, हालांकि होता तो है लेकिन मतलब कभी कभी हो जाता है। ठीक है, 1 kg ऑफ मरकरी, 1 kg था शायद, हाफ kg, तो कुछ ऐसे ही था बहरहाल। तो 1 kg जब भी होता है दिमाग में आता है ना, जब 1 किलो सब्जी आती है तो 1 किलो लगता है कि इतना होगा। ठीक है, इतना सब मतलब सारा सामान लिखा गया, हाँ चलो बीकर्स हैं, ये हैं, वो हैं, फला है, सब मतलब सब क्रॉस चेक किया गया। ठीक है, जब क्रॉस चेक किया गया होते हुए एक इतनी बड़ी सी बॉटल निकल के आई, भारी सी। ठीक है, तो जब उस पर देखा तो हमने कहा कि अच्छा ये मरकरी, लेकिन यार हम लोग तो ज़्यादा मंगाई थी। ठीक है, ये तो इतनी सी है। ठीक है, जब देखा गया तो उसका वजन, और जब मेजर किया गया वजन उतना ही था। मतलब वी नो दैट डेंसिटी हाई होती है, लेकिन हाँ वो इतना जो वजन है वो इतने में ही आ जाएगा। इट इज, हाँ
यू कैन फील इट। ये इसका मूवमेंट आप फील कर सकते हो, करो ऐसे ऐसे करो, आप उसको फील करोगे। थोड़ा सा मैं मरकरी को फील करा दूं, खुल ना जाए ढक्कन में, ऐसे ऐसे करो, यूं यूं यूं, आपको फील होगा ऊपर से। येलो ढक्कन से पकड़ के। हाँ अब ऐसे करिए, शेक कीजिए, इधर लो, ऐसे लगेगा कुछ जाके। हाँ लग रहा है कुछ चीज है अंदर, जो हालांकि कितना साइज है, छोटा सा है, लेकिन ऐसा हिट कर रहा है वॉल ऑफ जो वो कंटेनर है छोटा सा, ऐसा लग रहा है कोई हैवी चीज है अंदर। इनको इनको फील करें सारा को, लग रहा है समथिंग इज देयर। अरहम, यू हैव टू फील मरकरी। लग रहा है, ऐसा लग रहा है वॉल पे कुछ, तो वो तभी हो सकता है। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगाइए। ये ऑनलाइन मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल, मरकरी जो है वो, लेकिन वही है, मरकरी का कंजम्पशन एक्सीडेंटली ना हो जाए, तो मरकरी से मिनामाटा डिजीज होती है, सारी चीज़ें, इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हालांकि ऐसा नहीं है कि ज़रा सा मतलब वो क्योरेबल है डॉक्टर के पास, लेकिन ये नहीं कि कंजम्पशन ना हो जाए, मतलब बॉडी के अंदर ना चला जाए। ठीक है, तो उसे परहेज करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। मतलब ये भी नहीं खाना शुरू कर दें, अवॉइड करने का मतलब ये नहीं कि हाँ खा सकते हैं लेकिन मत खाना, ये नहीं कह रहा हूँ, खा ही नहीं सकते। ठीक है, जाना भी नहीं चाहिए। तो ऑनलाइन बिल्कुल मिल जाएगा, एंड इट इज व्हाट हैवी। तो कहने का मतलब है कि इट्स लिक्विड इन एट रूम टेम्परेचर। इफ यू टॉक अबाउट व्हाट मर्करी विच, तो मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं, बट मर्करी क्या होता है, दैट इज, यस, metals have generally high melting and boiling point, high melting point and boiling point, यानी ज्यादा टेम्परेचर पे ये मेल्ट करते हैं और ज्यादा टेम्परेचर पे ये क्या करते हैं, दैट इज, यस, मींस अगर आप आयरन की बात करें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1535 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर आप लोहे को पिघलाना है तो उसको आपको 1535 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा। नहीं, सॉलिड से मेल्ट करना है लिक्विड में, बॉइलिंग के लिए इससे ज्यादा। ठीक है, तो कहने का मतलब है सिर्फ इतने पे क्या करेगा, मेल्ट करेगा, कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से, और एक और एग्जांपल लिख लो, यहां पे नहीं है, कॉपर का, इसका है 1083 डिग्री सेल्सियस, 1000 मतलब 1083 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एक्सेप्शंस होते हैं भाई, एक्सेप्शंस हर जगह, ये जनरल रूल है। तो अगर हम एक्सेप्शंस देखेंगे इसमें, तो जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स को देखेंगे तो दैट इज लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। हालांकि 100 डिग्री भी ज्यादा है, लेकिन अगर आप मेटल्स के कंपेयर करोगे, मेटल्स को कंपेयर करोगे आपस में, तो क्या होगा, दैट विल बी लेस। हम उसको इसी तरह, दैट इज गैलियम एंड सीजियम, गैलियम एंड सीजियम, ठीक है, ये भी मेटल है, लेकिन मतलब ये सिर्फ हाथ पे रखोगे पिघल जाएंगे, जैसे आइसक्रीम पिघल जाएगी। आइसक्रीम ले आओ, बर्फ ले आओ, उसको रखो, पिघल जाएगा। हालांकि बर्फ वाटर का बना, वाटर कंपाउंड है। अभी सिर्फ हम क्या पढ़े, एलिमेंट पढ़ रहे हैं, हम एलिमेंट पढ़ रहे हैं, मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे बर्फ पिघल जाएगा हाथ पे रखोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से गैलियम सीजियम, मतलब अगर इसका मेटल मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो दैट विल बी अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा, अराउंड मैं इसीलिए कह रहा हूं, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। यानी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, आप इसको रखो अपने हाथ पे, पिघलना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है, ये सब एक्सेप्शंस है, किसके, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर आप आमतौर से देखेंगे तो जो मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा, ठीक है, ज्यादा रहेगा। क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे?
मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। तो क्या वो हार्ड चीज है तो फिर क्या पिघलने में ये लगेगा, तो इसका मतलब बर्फ भी हार्ड है तो पिघलने में ये नहीं लगेगा। टाइम लगेगा। फिर क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी द रीजन? किसी का मेल्टिंग पॉइंट, चलो छोड़ दो, किसी का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, किसी का मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो ऐसा क्या है? यही गैलियम सीजियम, इसका पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इतना लो है कि हाथ पे रख दो पिघल जाएगा, है ना? लेकिन रीजन क्या हो सकता है? वेरी गुड। जब ये सब क्वेश्चन किया जाए तो आपका आपका जो आंसर है, आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पे जाना चाहिए। पार्टिकल्स हैव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगा उतना जबरदस्त वो सॉलिड होगा। तो यहां पे हीट क्यों ज्यादा लग रही है? क्योंकि जो एलिमेंट्स है, ये जो एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो इसका भाई मेल्टिंग पॉइंट क्या होता था? भाई बर्फ जो है वो क्या होता था? 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता था, ठीक है, मेल्ट करना शुरू करता था, फिर जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता था क्या होता था? नहीं मतलब क्या होता था? मेल्ट होना मतलब पार्टिकल्स दूर दूर जाते थे ना। तो जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा पार्टिकल्स के बीच में उतना ज्यादा आपको हीट देनी पड़ेगी। तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है? मेल्टिंग पॉइंट हाई इसलिए है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जिसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़े। लेकिन अगर आप विनकीन की बात करें तो इसके कंपैरिजन में सोडियम पोटेशियम के बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयरन कॉपर के कंपैरिजन में कम है, गैलियम सीजियम में और कम है, कि सिर्फ बॉडी हीट ही काफी है उनको लिक्विड स्टेट में करने के लिए, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, तो रीजन क्या है? दैट इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा उतनी कम हीट की जरूरत पड़ेगी, और वो क्या होगा? सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दे हैव हाई डेंसिटीज। दे हैव व्हाट? हाई डेंसिटी। डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे अगर आयरन की बात करें तो अगर आयरन का आप प्रोवाइडेड सिर्फ वो आयरन हो, प्योर हो, ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आप लोगे किसका? आयरन का, कितना? 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब ये हो गया कि अगर 1 1 सेंटीमीटर का डायमेंशन लो तो तकरीबन यही होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब रहा और ये प्योर आयरन का बना हुआ है, ठीक है, तो उसका वजन होगा 7.8 ग्राम। डेंसिटी इतनी हाई होती है, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एक वॉल्यूम का कितना मास होगा, ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम का। यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर क्यूब भी हो सकता है, 1 मीटर क्यूब भी हो सकता है। तो यहां पे ये देखा जा रहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका जो वजन होगा वो क्या होगा? दैट इज 7.8 ग्राम, ठीक है। और अगर हम बात करें कलर की तो जनरली सिल्वर या ग्रे कलर के मिलेंगे आपको। आमतौर से जो मेटल्स होंगे वो किस कलर के मिलेंगे? सिल्वर। लेकिन एक्सेप्शन भी, जैसे गोल्ड का गोल्ड कलर, वो गोल्ड कलर ही बोला जाता है, ठीक है। कॉपर का अपना कॉपर कलर है, मतलब आप उसको कहोगे कैसा कलर? भाई कॉपर की तरफ, ठीक है। तो जनरली क्या होगा? मेटल किसका होता हुआ? सिल्वर या ग्रे कलर। लेकिन अगर आप एक्सेप्शन की बात करेंगे तो जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, ठीक है। Yes. कौन? कार्बन। मेटल पढ़ रहे हैं अभी, नॉन मेटल नहीं शुरू किया। तो मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी है? इट इज malleable, it is ductile, it is strong, it has high tensile strength, it has high melting point and boiling point, it is silver or gray, it is lustrous, it is, एक और प्रॉपर्टी लिख लो, it is sonorous। sonorous मतलब क्या होता है? यस, तो आवाज तो सब में होती है। सोनोरस मतलब एक अलग आवाज है, वाइब्रेटिंग साउंड, कि आप जब इसको हिट करो तो एक वाइब्रेटिंग साउंड निकलती है, इसीलिए स्कूल स्कूल में बेल जो है वही यूज की जाती है। किसकी होती है? प्लास्टिक की शीट थोड़ी होती है, प्लास्टिक की शीट टांग दिया पीट रहे हैं उसको, ठीक है, क्या होता है?
ठीक है, मतलब सोनोरस होता है, मतलब इट हैज अ वाइब्रेटिंग साउंड, जिसको आप बोल सकते हैं टेम्पल्स में होते हैं, ठीक है। इसीलिए वो जो उनकी जो रिंग्स होते हैं या जिनको घंटी बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी किसके बने होते हैं? मेटल के बने होते हैं। क्यों? इट प्रोड्यूसेस व्हाट? अ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, दैट इज अ वाइब्रेटिंग ऑफ साउंड्स क्रिएट होता है, उसको सोनोरोसिटी कहते हैं। हर साउंड को सोनोरोसिटी नहीं कहेंगे। अब प्लास्टिक का है, मान लो ये प्लास्टिक का है, अब मैंने इसको यूं किया तो ये साउंड तो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इसको हम सोनोरस नहीं बोलेंगे। साउंड प्रोड्यूस करने से इसको हम ये नहीं कह रहा ये तो मेटल मिल गया, नहीं। इट मस्ट बी हैविंग व्हाट? अ सोनोरस साउंड, एक जैसे आपने एग्जांपल से दिया। साइकिल में भी घंटी होती है, दैट इज आल्सो मेड ऑफ मेटल, प्लास्टिक की नहीं लेके चलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव हाई डेंसिटीज, ठीक है, मींस एक यूनिट वॉल्यूम लेंगे तो उसका वजन क्या होगा? ज्यादा होगा। यस, बाइक में भी क्या होता है? तो वो भी वाइब्रेट करती है। वाइब्रेशन इज व्हाट, वहां पे हर साउंड प्रोडक्शन मेटल नहीं है, बात को समझिएगा। मेटल मैं ये कह रहा हूं, अब ये नहीं है कोई चीज हार्ड है तो मेटल है, बट मेटल विल बी व्हाट? हार्ड। हर चीज ग्रे है तो वो मेटल, ऐसा जरूरी नहीं है, बट मेटल विल बी जनरली व्हाट? ग्रे। तो इसको ऐसे समझना, ठीक है। साउंड तो हर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होगा। जो भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा? साउंड। तो मेटल भी साउंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो कैसा साउंड होता है? सोनोरस, मींस इट्स अ काइंड ऑफ वाइब्रेटिंग साउंड। बेल बजती है तो टंग, मतलब ये जो होता है, तो वो जो होता है वो कहलाती है सोनोरोसिटी, सोनोरस साउंड्स। ठीक है, तो यहां पे हमने खत्म किया क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अभी नॉन मेटल्स बाकी है, फिर कंपाउंड बाकी है। ठीक है, तो ये लिख लिया आप लोगों ने ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कोई डाउट इसमें से? ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी, अगर फिर से देखें तो हमने क्या स्टडी आज किया? हमने देखा कि मैटर जो होता है हमारा दो फॉर्म होता है, एक हम बोलते हैं प्योर मैटर और एक हम बोलते हैं इम्प्योर मैटर। फिर हमने देखा प्योर मैटर को हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंस, उसी को सब्सटेंस कहेंगे। और अगर सब्सटेंस में देखें तो दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, वन इज एलिमेंट एंड वन इज कंपाउंड। एलिमेंट वो होते हैं जो, एलिमेंट वो सब्सटेंस है, एलिमेंट इज डिफाइन करेंगे तो क्या करें? द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स, सिंपल। और इसमें हमने क्या स्टडी किया? हमने देखा कि तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, वो सब बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस। कुछ एटम मॉलिक्यूल के लिए भी छोड़ दिया जाए जो आगे चैप्टर आने वाला है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मेटल्स की हमने क्या पढ़ी यहाँ पे? फिजिकल प्रॉपर्टी। अब कल हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज 10th क्लास में। इसको पढ़ने के बाद फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? मेटालॉइड, सॉरी, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे कंपाउंड, फिर देखेंगे एक्चुअली कंपाउंड किसको बोलते हैं। कंपाउंड एलिमेंट का ही बना होता है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, वाटर। तो वाटर किसका बना हुआ है? हाइड्रोजन का। और किसका बना हुआ है? तो ये एलिमेंट्स ही तो हैं, एलिमेंट्स मिलके ही तो कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट जो एक तरह के एटम का बना हुआ है, जब दो या उससे ज्यादा एलिमेंट मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? कंपाउंड में। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसमें कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो कैल्शियम भी क्या है? मेटल है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। तो दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स मिलके फिक्स रेशियो में, ऐसे नहीं कुछ भी मिला, इधर से 10 ग्राम ले लो, उधर से 20 ग्राम, ऐसे नहीं, फिक्स रेशियो में क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, फिर कंपाउंड को हम स्टडी करेंगे, समझ में आए? फिर हम आएंगे इम्प्योर, और इम्प्योर क्या कहलाता है? मिक्सचर। अब अगली बार जब लेने जाना हल्दीराम की नमकीन, ठीक है, तो उससे कहना कि भाई मिक्सचर दे दो, उससे कहो भैया इम्प्योर मैटर देना करो, ये तो बहुत ही इम्प्योर है। तो कहे नहीं भाई साफ सुथरी है, मतलब खाने लायक है, वो यही बोलेगा। लेकिन आप साइंटिफिकली बात कर रहे हो कि इट्स साइंटिफिकली
इम्प्योर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आज जो फिगर में क्या दिया हुआ है देख, यही दिया हुआ है, मतलब इसी टाइप का कुछ है, ठीक है। हाँ ये सब है, तो इज मैटर अराउंड अस प्योर और नॉट, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी को हम स्टडी कर रहे हैं कि मैटर जो है वो प्योर है कि नहीं है। तो हम आम लोगों की लैंग्वेज में नहीं स्टडी कर रहे, हम साइंस के लैंग्वेज में स्टडी कर रहे हैं कि क्या प्योर है और क्या इम्प्योर। हाँ हाँ, तो कहते हैं प्योर मिल्क दो, तो बेसिकली क्या साइंटिफिकली देखिए मिल्क इम्प्योर है, वो मिक्सचर है। लेकिन प्योर हम जो बोलते हैं वो इस टर्म बोलते हैं कि उसमें जर्म्स ना हो, डर्ट ना हो, कंटामिनेंट्स ना हो। यूज करना अलग चीज है, बोलना। तो अगर आप देखिए मिल्क साइंटिफिकली इम्प्योर है, ठीक है, लेकिन जनरल आम पब्लिक की लैंग्वेज में वो प्योर है। अगर उसके अंदर कोई गंदगी नहीं है, उसके अंदर कोई जर्म्स नहीं है, तो वो प्योर है आम लोगों की लैंग्वेज में। फिर क्या 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 करें, पानी मिला दे तो क्या चीज? प्योर नहीं है। हाँ तो प्योर नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वहां पे क्या किया, पानी ज्यादा मिला दिया ना, तो वैसे भी मिक्सचर बना दिया उसको। ऑलरेडी वो मिक्सचर है, कोलॉइड है। हम पढ़ेंगे मिक्सचर में, हम सस्पेंशंस पढ़ेंगे, ट्रू सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। तो मिल्क क्या होता है? कोलॉइड होता है, ठीक है। इट्स नॉट अ सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, इट्स नॉट अ सस्पेंशन। एनीथिंग एल्स आप लोगों को कुछ पूछना है? तो क्विज और ये सारी चीजें नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट होंगी, मंडे से, क्योंकि मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। बस स्क्रीन ही स्क्रीन है, स्क्रीन को थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है अभी। और हो सकता है, हाँ हाँ इंशाल्लाह, मतलब सारी चीजें सही रहेंगी। आज निकल गया तो कल भी निकल जाएगा, परसों भी उम्मीद करते हैं कल और कंडीशन इंप्रूव होगी, परसों और कंडीशन इंशाल्लाह इंप्रूव होगी। वो डिपेंड करता है मैं कितना प्रिकॉशन ले रहा हूँ, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है चलो फिर, ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।